हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम मार्च महीने के देखिए इंपॉर्टेंट जो भी आपके फुल मंथ के करंट अफेयर्स उनको कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम देखिए कौन कौन सा सेक्शन कवर करेंगे। तो इसमें हम सभी स्टेट न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, इससे पहले आपकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हमने मंथली करंट अफेयर्स किया। एक वीडियो में हमने इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर किया है एंड सेकेंड वीडियो में हमने सभी नेशनल और बैंकिंग न्यूज़ को कवर किया। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अदर मंथ्स की करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप अदर मंथ्स के भी जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो फ्रेंड, आप भी अपना साथ साथ में यहाँ पे रिविज़न करते रहिएगा। स्टेट न्यूज़ से शुरू करती हैं। पहली न्यूज़ है, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड 3 न्यू डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें एक अनुभूति है, सेकंड है अ QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम और एक है इसमें ई चिट पोर्टल। तो इन 3 पहल की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने करी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात करते हैं फ्रेंड, इसमें देखिए अनुभूति की, जो कि एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है जो 2 वे कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करेगा बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस के बीच में। तो एक तरीके से संचार को स्थापित करेगा जो जनता है और पुलिस के बीच में। वही ई चिट जो पोर्टल है ये इंश्योर करेगा 8 घंटे की शिफ्ट की डिपार्टमेंट में 8 घंटे की शिफ्ट हो, और एक तरीके से इफ़िशेंसी और ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट विच वैली विल हिमाचल प्रदेश गेट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़? सही आंसर है देखिए यहाँ पे बुलाहा वैली। तो 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में ये पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में बुलाहा वैली है, वहाँ पे इसे बनाया जाएगा। अब इस पार्क का उद्देश्य क्या होगा? देखिए इसमें ना अलग अलग वैरायटी के मेडिसिनल हर्ब्स यहाँ पे जो है उन पर रिसर्च करी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लोर किया जाएगा बिल्कुल डेप्थ में जाके, और एक नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा रिसर्चर्स को कि वो उनको और भी एक्सप्लोर कर सके। साथ ही में इसको टूरिज्म एक्टिविटी के साथ में लिंक करेंगे, ताकि इससे पर्यटन जो गतिविधियाँ हैं वो भी बढ़ती रहेंगी राज्य में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ऑन इट्स बजट 2022-23? सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान, जिन्होंने अपने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा करी है। देखिए ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि कैमल्स की जो संख्या है ना वो कम होती जा रही है। तो इस पॉलिसी से क्या होगा, कैमल्स को प्रोटेक्शन यानी उनको संरक्षण दिया जाएगा, और कैसे डेवलपमेंट लाया जा सके इसके बारे में भी इस पॉलिसी में दिया गया है। राजस्थान की सरकार के द्वारा कैमल को एज अ स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2014 में। तो ये थोड़ा सा आप लोग ना ईयर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। देखिए पहले इस तरीके का जो स्ट्रीट एनिमल सड़कों पर जानवर रहते हैं उनके लिए इस एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई है, और इसको शुरू किया गया है चेन्नई। तो ध्यान रखेंगे चेन्नई शहर में इसे शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा, देखिए जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए वो किसी वजह से बीमार पड़ गए या कई बार ऐसा होता है कि इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इस एम्बुलेंस को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ अनाउंस्ड दैट अ कमिटी विल बी सेट अप फॉर रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम इन द स्टेट। हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी? देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ना एक घोषणा करी है कि वो एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, और इस समिति के जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है राम सुभाग सिंह। तो इसमें देखिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए राम सुभाग सिंह का जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2004 को, है ना। अब उसको फिर से लागू करने की बात यहाँ पर की गई है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नान मुधलवन स्कीम?
ये जो स्कीम है देखिए, ये तमिलनाडु की सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम में देखिए क्या होगा, जो राज्य में 10 लाख यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब जो भी उनका टैलेंट है, जिस चीज़ भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, वो उनको क्या कर सकते हैं, वो उस चीज़ को पहचान सकते हैं और उसी में ही वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी के लिए ही ये जो योजना है वो तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरात और द नाइट ऑफ हरा यानी शिवा, जनरली नोन, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो देखिए, ये जो मनाया जाता है ना हेरात फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस उमा, जिन्हें पार्वती जी के नाम से भी जानते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी का प्रतीक है। इसके अलावा देखिए, जम्मू कश्मीर से एक तो आप ध्यान रखेंगे हेमिस फेस्टिवल, ये भी पूछते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल भी काफ़ी पूछते हैं, और स्पुतिक गस्तर भी आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसा एनजी विच इज़ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स इन विच स्टेट और यूटी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें बताना है कि जो भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक है, इसने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र स्तर का जो परीक्षण है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसने कंप्लीट किया है इसे पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। द फ्लाइंग ट्रेनर्स को डेवलप किया गया CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ टू डेवलप द आयुष हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए, आयुष हेल्थ केयर जो सेक्टर है ना, उसको विकसित करने के लिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो ये घोषणा नागालैंड के लिए की गई है। उन्होंने देखिए जो एक आयुर्वेदा कॉलेज है ना, उसकी स्थापना की भी यहाँ पे घोषणा करी, जो कि 30 बेडेड होगा, मतलब उसमें 30 बेड होंगे आयुष हॉस्पिटल के, एंड 10 बेडेड जो है ऑलरेडी इसमें डेवलप जो है वो किए जाएंगे। तो इस तरीके का हॉस्पिटल बनाने की भी यहाँ घोषणा की गई है। विच स्टेट अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन्स। तो महिलाओं के लिए देखिए, सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो घोषणा है ये किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे हरियाणा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, और उन्होंने महिलाओं को देखिए एंटरप्रेन्योर्स बनने की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। तो इसमें वुमेन्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कौशल्य मातृत्व योजना है ये किस राज्य की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। अब छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। इसमें देखिए जो मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 लाभार्थी हैं, उनको चेक देकर, इसको 5,000 रुपये का चेक देकर इसकी शुरुआत की गई। मतलब स्पेशली देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, साथ ही में इस प्रोग्राम में लड़कियों की जो एजुकेशन है उसमें भी उनको सहायता की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज गोइंग टू हैव इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्ध। सही आंसर है बोध गया। तो फ्रेंड, भारत के बोध गया शहर में भगवान बुद्ध जी की ये भारत सबसे बड़ी जो है वो लेटी हुई मूर्ति जो है वो बनने जा रही है। इसका जो वर्क है वो चल रहा है, और ये स्टैचू 100 फीट लॉन्ग है, 30 फीट ये ऊंचा है, और ये लॉर्ड बुद्धा का स्लीपिंग पोस्टर है यानी शयन मुद्रा है। इसे फरवरी 2023 में जो डेवोटीज हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए खोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने आम योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है। तो देखिए, इस योजना को सिक्किम की सरकार ने शुरू किया है। अब इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आमा योजना है ये नॉन वर्किंग मदर्स के लिए है, जो गैर कामकाजी माताएं, उनकी सहायता के लिए। वहीं जो बहिनी स्कीम है ना, इसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उनकी सहायता करी जाएगी। सिक्किम में कौन है सिक्किम की कैपिटल है देखिए गंगटोक। सिक्किम में जो CM है प्रेम सिंह तमंग है, और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैव साइंड
अ $125 million लोन विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो भाई कौन से बैंक से जो लोन है वो इन्होंने एक तरीके से इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो वर्ल्ड बैंक से उनको ये लोन मिलेगा और वेस्ट ऑफ बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको साइन किया गया है। अब इस लोन से क्या होगा, देखिए जो वेस्ट बंगाल में जितने भी पुअर्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, यानी एक तरीके से उनको समर्थन दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने में मदद करा जाएगा। ठीक है, तो उनके सपोर्ट के लिए इस लोन के लिए ये जो पैक्ट है वो साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ। इन विच स्टेट और यूटी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैलाश चौधरी। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि इस मेले को इनाग्रेट किया है कैलाश चौधरी ने। अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसको इनाग्रेट किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली इज़ द राइट आंसर। ये 3 दिन का देखिए कृषि मेला है जिसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलके। इसकी मेन थीम जो रही उस फेयर की वो थी सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज, यानी इसमें फार्मर्स को देखिए नई नई इनोवेटिव नॉलेज के बारे में बताया गया, इसमें उनको नई नई टेक्नोलॉजी शोकेश करी गई। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बैग द टॉप रैंक इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो फ्रेंड इसमें जो शीर्ष रैंक हासिल करी है वो हासिल करी है आंध्र प्रदेश ने, और सेकंड प्लेस पे रहा वेस्ट बंगाल, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ पे है गुजरात। आंध्र प्रदेश ने ऑल्सो देखिए टॉप पोजीशन हासिल करी इन पुलिस एंड सेफ्टी में, एग्रीकल्चर में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पहला ड्रोन स्कूल ये कौन से शहर में इसको इनाग्रेट किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो ड्रोन स्कूल है ना, इसे ग्वालियर शहर में इनाग्रेट किया गया है। टोटल देखिए अगर हम बात करते हैं तो 4 सिटीज़ में इसके अलावा और ड्रोन स्कूल को जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर और सतना है। तो अभी पहला जो है वो ग्वालियर में शुरू हुआ है, मतलब टोटल 5 ड्रोन स्कूल को प्लान किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, जो कि टी वर्कर्स जो चाय के बागानों में श्रमिक काम करते हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। तो फ्रेंड इस स्कीम को जो है वो शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। ये जो स्पेशल स्कीम है देखिए, जो चाय के बागान श्रमिक हैं उनको आवास, उनको राशन, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट सुनिश्चित करेगी। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। Which state is said to become the first state in India to have a $1 trillion economy? तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला जो भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के द्वारा दी गई जब उन्होंने स्टेट का बजट पेश किया था उसी दौरान। महाराष्ट्र, ये भी ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र देखिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार करने वाला भी पहला राज्य बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च हु प्रेजेंटेड द एनुअल बजट फॉर आंध्र प्रदेश। तो अभी देखिए आंध्र प्रदेश का जो 22-23 के लिए बजट पेश किया गया है वो किसने पेश किया गया, तो यहाँ के जो फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं स्टेट के बुगन्ना राजेंद्र नाथ, इन्होंने ये वार्षिक बजट पेश किया है। और टोटल सिर्फ आपको अमाउंट ध्यान रखना है इस बजट का कितना रखा गया, 2,56,256 करोड़ रुपये का टोटल ये आउटले रहा है बजट का। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड अ 3.21 लाख करोड़ बजट फॉर 22-23 फिस्कल ईयर। तो ये जो 3.21 लाख का जो बजट है ना, ये वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, याद रखेंगे चंद्रिमा भट्टाचार्य, इनके द्वारा इसको पेश किया गया। तो आपको सिर्फ टोटल अमाउंट ध्यान रखना है बजट का। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटाइज लैंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग खातियान एंड मैप इन दी स्टेट। तो कौन सा राज्य देखिए राज्य में खातियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार इज़ दी राइट आंसर।
देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर राम सूरत कुमार के द्वारा। अब इसमें देखो क्या होगा, जो खातियान खातियान क्या होता है, ये आपका भूमि की पहचान करने के लिए कि ये लैंड आपका है, उसके आइडेंटिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो सब चीज़ों की डिलीवरी आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। और ऐसा करने वाला जो बिहार है वो फर्स्ट स्टेट बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड साइन एन एग्रीमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। भाई फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो एग्रीमेंट है ना, ये उड़ीसा की सरकार और नाबार्ड ने इसको साइन किया है। तो देखिए इसमें यही होगा कि जो मराइन सेक्टर है, जो इनलैंड सेक्टर है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को और बढ़ाया जाएगा, और जो फिश प्रोडक्शन है उसके भी इम्प्रूवमेंट पर जो है वो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए देखिए 119.8 करोड़ रुपए जो है इसके लिए अप्रूवल दिए गए। कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, इसको कौन से शहर में खोला गया? आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा पुणे इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इसका उद्देश्य यही है कि आपको एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल जाए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके इलाज के लिए आपको कहीं और जाना पड़े, तो ये आपको यहीं पे ही जो है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ प्रेजेंटेड 1.42 लाख करोड़ बजट फॉर डैश फॉर द ईयर 2022-23 इन लोकसभा। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इनमें से कौन से जो यूटी है इसका बजट पेश किया, वो भी कितना है, देखिए 1.42 करोड़ रुपीस का बजट है। तो ये किसका है, ये है फ्रेंड जम्मू कश्मीर का। ऐसे भी पूछ सकते थे कि जम्मू कश्मीर का बजट लोकसभा में किसने प्रेजेंट किया, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक। और इस डेटा बैंक को नाम दिया गया है एक्वेरियम का। ये लॉन्च कहाँ किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक स्टेट में। अब देखो कर्नाटक स्टेट में जो डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया है ना, इसका क्या उद्देश्य होगा, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली जो है इसको बढ़ाएगा। यानी इसमें सारे के सारे जो वाटर डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग सोर्सेज से। फिर देखा जाएगा कि क्या कॉमन समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर, और कैसे हम उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए ही ये वाटर डेटा बैंक को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मतलब सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात किस राज्य में है, तो ये सबसे कम जो है वो है ना केरल राज्य में है। तो आप देख सकते हैं केरल में 30 लाख लाइव बर्ड्स, वहीं उससे ज़्यादा थोड़ा सा महाराष्ट्र हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, ठीक है। और सबसे वर्स्ट कंडीशन है इसमें वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की। भगवंत मान वॉज सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में देखिए आपको सभी को पता है कि ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने हैं, पंजाब के आम आदमी पार्टी से, जो कि यहाँ पे बिल्कुल एक नई सरकार बनी है। और ये पहले यहाँ के देखिए नॉन कांग्रेस नॉन अकाली पार्टी से शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने जो करंट में सीएम थे पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, इनको रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जिन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल, इसे लॉन्च किया। तो फ्रेंड इसे दिल्ली की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उनके रजिस्ट्रेशन, उनके परचेज के लिए, यानी इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपको 5% इंटरेस्ट रेट के साथ में जो है कि आप जो लोन है किस चीज़ के लिए, ऑटोज़ को ख़रीदने के लिए, ई ऑटोज़ यानी जो इलेक्ट्रिक वाले ऑटोज़ है उनको ख़रीदने में आपको जो आप लोन लेंगे उसमें आपको 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और आपको इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि आप आराम से उन चीज़ों को परचेज़ कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रीज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी। देखिए इसे अगर हम बात करें तो इसे बेंगलुरु शहर में इसे लॉन्च किया गया, जो कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ 600.36 करोड़ डेफिसिट, यानी यहाँ पे घाटा बजट पेश किया गया है। और बात करते हैं कि घाटा बजट पेश किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सही देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा असम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो असम के फाइनेंस मिनिस्टर जो है अजंता नियोग, इन्होंने इसे पेश किया है। और इसी में देखिए अगर हम बात करें, असम ने एक मियावाकी मॉडल को अपनाकर 5 साल के पूरे अवधि में राज्य के हरित क्षेत्र को, जो राज्य का ग्रीन कवर है, उसको 36% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की है। और इसके लिए उन्होंने एक मिशन को भी शुरू किया है जिसका नाम रखा है असम ग्रीन मिशन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल क्रिएट अ स्टेट ओबीसी कमीशन टू टेक अ डिसीजन ऑन सब कैटेगराइजेशन फॉर डिफरेंट ट्राइब्स, यानी जो ट्राइब्स है ना उनको क्या किया जाएगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। और इसके लिए जो कि एक स्टेट ओबीसी कमीशन को क्रिएट किया गया है। तो अब हमें बताना है कि कौन से राज्य में इसको बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, असम इज़ द राइट आंसर। तो असम में यहाँ पर इसको ये क्रिएट, असम की गवर्नमेंट ने स्टेट ओबीसी कमीशन जो है इसको क्रिएट किया है। देयर इज़ नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर टी ट्राइब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड दे कम अंडर द ओबीसी कैटेगरी। तो अभी क्या हो रहा है ना, वहाँ पे देखिए कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं, जैसे कुछ टी ट्राइब्स हो गई जो चाय की खेती में काम करती है, तो कोई ऐसी ना उनको एक सेपरेट रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, वो ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, सब कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक जो कमीशन है ये असम की सरकार के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए विच स्टेट सेलिब्रेट द डोल उत्सव, या फिर इसे डोल जात्रा भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया गया, तो इसे मनाया गया है वेस्ट बंगाल में। ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड कृष्ण और राधा जी को डेडिकेटेड है और इसे फुल मून डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो ये बंगाली जो कैलेंडर है उसके अनुसार ये जो फेस्टिवल है ना ये वर्ष का अंतिम त्यौहार है, यानी ये लास्ट फेस्टिवल है इस पूरे ईयर का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्साइज पॉलिसी फॉर 2022-23। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए देखिए आप देख सकते हैं कि 2131 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की परिकल्पना की गई, जो कि पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे 264 करोड़ रुपए अधिक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया। ये पहली ऐसी विधानसभा बनी है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को शुरू किया, पूरी तरीके से कम्प्लीटली पेपरलेस होने के लिए। तो ये असेंबली कहाँ की है, ये है नागालैंड की। तो नागालैंड राज्य की विधानसभा के द्वारा इसको अपनाया गया है, जिसमें देखो जितने भी सारे वर्क होंगे वो सब होंगे ऑनलाइन हो जाएंगे। तो एक तरीके से पूरा पेपरलेस होने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। अगला है विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड द पाखला दिवस। तो जो पाखला दिवस है ना ये मनाया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा ने देखिए पाखला दिवस को मनाया, जो कि सर्दियों से राज्य के मुख्य भोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। यहाँ का मेन यहाँ का फूड है ये, और इसको 2015 में शुरू किया गया था इस इनिशिएटिव को उड़ियास के द्वारा, कि वो अपने ट्रेडिशनल फूड को पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर सेलिब्रेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो देखिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पद के लिए, यानी ये सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और इनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो दूसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। ये 2017 में यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, और ये पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने थे मणिपुर राज्य में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हुए ना, आपको वहाँ के चीफ मिनिस्टर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड में भी सेम वही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और इससे पहले 2021 में भी ये चीफ मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर हिज सेकेंड टर्म। यानी ये फिर से गोवा के जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए चुने गए हैं, और इनका नाम है प्रमोद सावंत।
तो प्रमोद सावंत अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पद संभालेंगे। 2019 में ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट हिज गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। तो कौन से राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई कि हम राज्य में एक एंटी करप्शन जो हेल्पलाइन नंबर है इसको लॉन्च करेंगे, इसको शुरू करेंगे। तो ये घोषणा पंजाब की सरकार के द्वारा की गई। अब इनका ऐसा कहना है कि मान लीजिए अगर कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है या कुछ भी है तो आप उसकी एक वीडियो बना लो और उसकी वीडियो आपको अपलोड करने की पूरी अनुमति ये देते हैं कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उससे मना मत करो बिल्कुल भी, उसकी एक वीडियो बना लो ताकि उसकी वीडियो रहेगी तो एक तरीके से सबूत रहेगा, फिर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो उसके लिए ही ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो जो है वो राज्य की सरकार ने बोला है ऐसा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र असेंबली हैज़ पास्ड द बिल बाय मेकिंग विच लैंग्वेज मैंडेटरी फॉर ऑफिशियल वर्किंग अंडर सिविक बॉडीज़, कॉरपोरेशंस एंड लोकल अथॉरिटीज़। तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को देखिए एक मैंडेटरी बना दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मराठी इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए जो यहाँ पे जो लोकल वर्क यहाँ पे करे जाएंगे ना, उन लोकल वर्क को इंग्लिश और हिंदी के मतलब एक तरीके से जितने भी देखो मराठी में भी होना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई काम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है तो वो मराठी में भी होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो भाई ये योगी आदित्यनाथ जी तो पता चला हमने कि ये यूपी के चीफ मिनिस्टर देखिए फिर से बने हैं और अपने कौन से टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं, तो ये यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए जो है वो इलेक्ट हुए हैं दूसरी बार। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इनको उनके पद की शपथ दिलाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा केरल स्टेट। तो कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। ये क्या करेगा, देखो इसमें कार्बन जो एमिशन है उसको कम किया जाएगा और कार्बन को कैसे हम मिट्टी में स्टोर कर सकते हैं उसमें भी ये मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आर्मीज अग्निबाज डिवीज़न जिन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया, इसका नाम है सुरक्षा कवच 2। ये जॉइंट एक्सरसाइज कौन सी स्टेट की पुलिस के साथ आयोजित की गई? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज़ दी राइट आंसर। इसका उद्देश्य ये है कि कोई टेररिस्ट अगर एक्शन हो जाता है तो कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए पहले से ही जो है वो एक्सरसाइज की गई, पहले से तैयारी करके देखिए हर चीज़ की रखनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एस्टेब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कौन सी स्टेट में सेंटर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात। तो ये जो सेंटर है गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा और एक तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इसके लिए सेंटर बनाया जा रहा है। अगला है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग हैज़ पुट द नेशनल कैपिटा इन दी थर्ड प्लेस। मतलब दिल्ली को देखिए थर्ड प्लेस पे रखा गया है नेशनल कैपिटा की अगर हम बात करें इसमें आफ्टर विच स्टेट्स। तो पर कैपिटा इनकम में किन दो स्टेट्स के बाद में दिल्ली तीसरे प्लेस पर है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम और गोवा। तो सिक्किम और गोवा ये पहले दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है दिल्ली। ये जो इकोनॉमिक सर्वे था इसको प्रेजेंट किया था असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन गोरखपुर एंड विच सिटी वॉज फ्लैग्ड ऑफ। पहली देखिए सीधी उड़ान गोरखपुर और किस शहर के बीच में जो है वो इसको रवाना किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो पहली जो डायरेक्ट फ्लाइट है ये गोरखपुर से कहाँ के लिए चली? वाराणसी के लिए चली। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड बीन कंस्ट्रक्टेड। तो भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जिसे गुजरात में भी जो सूरत शहर है देखिए जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहती हैं, यहाँ पर पहली सड़क बनी है जो कि पूरी तरीके से स्टील जो वेस्ट होता है ना उससे इस सड़क को कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो
फ्रेंड यहाँ बताना है कि कौन से स्टेट ने तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स को जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि इसमें पहले नंबर पे रहा। दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये जो अवार्ड है इनको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, और ये जो अवार्ड है इनको प्रेजेंट किसने किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप विल इन्वेस्ट 3500 करोड़ इन विच स्टेट। तो ये 3500 करोड़ रुपए जो है कौन से स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? तमिलनाडु में। अब इसे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा? देखिए, तमिलनाडु में शॉपिंग मॉल्स, जो फूड प्रोसेसिंग सेंटर हो गए या हाइपर मार्केट्स हो गए, इनको स्टेबलाइज करने में ये जो अमाउंट है इसका यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी सभी स्टेट न्यूज़। अब हम शुरू करते हैं ऑबिटरीज, यानी जो फेमस पर्सनालिटीज़ का देखिए अगर निधन हुआ है तो उनसे रिलेटेड भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास किनका नेम है? लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52 ड्यू टू हार्ट अटैक। तो आप सभी को इनके बारे में ज़रूर पता होगा, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेलते थे शेन वॉर्न। तो क्वेश्चन देखिए 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आप लोगों से एक तो इनका स्पोर्ट्स पूछा जाता है कि कौन से फील्ड से इनका संबंध है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब अगर हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उनका करियर देखिए 15 सालों तक उनका करियर पूरा चला, 1992 से लेकर 2007 तक। जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1999 में, उसका ये पार्ट रहे थे। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा नेम है फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल SF रॉड्रिक्स। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ही सर्व्ड एज अ चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम 1990 टू 1993। तो 1990 से 1993 ये इंडियन आर्मी के चीफ रहे, और ये पंजाब के गवर्नर भी रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि ये कौन से स्टेट के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। 2004 से 2010 तक ये यहाँ के गवर्नर रहे। अगला देखिए, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर एलन वॉलब्रिज लेड जूनियर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अब इनके बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इन्हें ऑस्कर कब मिला, क्योंकि ऑस्कर विनिंग है, ये ऑस्कर इन्होंने जीता हुआ है, तो ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेस्ट पिक्चर जिसका नेम है ब्रेव हार्ट, जिसको डायरेक्ट किया था मेल गिब्सन ने, तो इसके लिए उनको 1995 में जो अकेडमी अवार्ड है, जिनको ऑस्कर के नाम से भी जानती हैं, ये अवार्ड इन्हें दिया गया। अगला देखिए, वेटरन पॉलिटिशियन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफ़ीक तरगार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, ये कौन से, पहली बात इनका संबंध देखिए कौन से फील्ड से है, तो पॉलिटिशियन रही हैं ये, और किस कंट्री की ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं, तो पाकिस्तान की। इन्होंने देखिए सॉरी फॉर दैट, इन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये जज रहे 1991 से लेके 94 तक। उसके बाद ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने 1997 से 2001 तक। तो ये हमें थोड़ा सा ईयर के ऊपर भी फोकस करना है। फॉर्मर जाम्बियन प्रेसिडेंट रुपिया बांदा, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो इनकी कंट्री ध्यान रखिए कि किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, जाम्बिया के। तो जाम्बिया के देखिए ये 4th प्रेसिडेंट रहे, 2008 से लेके 2011 तक ये यहाँ के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका और करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। अगला क्वेश्चन है, द 2-time WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल, इनका नाम ध्यान रखेंगे स्कॉट हॉल, इनका हार्ट अटैक के कारण हाल ही में निधन हुआ। सो देखिए, हिज टेन्योर विद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कब शुरू हुआ? 1992। पहले इसको WWE के नाम से जानते थे, बट इसको पहले WWF कहा जाता था, बट नाउ इसका नाम WWE किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इनका नाम था रेजर रेमन। तो रिंग में जब ये WWE में खेलते थे तो ये रेजर रेमन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, तो इनका ये नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर आंध्र प्रदेश गवर्नर कुमुदबेन जोशी, हाल ही में इनका निधन हुआ। तो इनका आप लोगों को स्टेट ध्यान रखना है, कौन से स्टेट की गवर्नर रही? आंध्र प्रदेश की। और 1985 से लेके देखिए 1990 तक ये यहाँ की गवर्नर पद इन्होंने संभाला। और ख़ास बात देखिए, शी वॉज द 2nd फीमेल गवर्नर ऑफ द
स्टेट आफ्टर शारदा मुखर्जी। तो शारदा मुखर्जी यहाँ की पहली फीमेल गवर्नर बनी। उसके बाद सेकंड यहाँ की जो फीमेल गवर्नर रही वो कौन थी? कुमुदबेन जोशी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मर मालियन प्राइम मिनिस्टर सोमुले बोबी माइगा, हाल ही में इनका निधन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये कौन से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे? माली के। तो माइगा ने सर्व किया है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली पर 2017 अंटिल 2019, और ही हैड बीन डिटेन्ड सिंस अगस्त 2021, जब कंट्री का जो पूरा चार्ज है, जब कंट्री को टेक ओवर कर लिया था मिलिट्री जनता ने, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नेक्स्ट नेम है, देखिए, शहाबुद्दीन अहमद, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, हैज़ पास्ड अवे। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? इनकी कंट्री कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे? तो बांग्लादेश के। शहाबुद्दीन अहमद ऑल्सो सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1996 से लेके 2001 तक रहे, और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ फ्री एंड क्रेडिबल इलेक्शन इन द कंट्री इन फरवरी 1991। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहौती पास्ट अवे। तो ध्यान रखेंगे, रमेश चंद्र लाहौती ये हमारी कंट्री के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, और इन्होंने, देखिए, इसका जो पद संभाला है तो 1 जून 2004, और ये 35th नंबर के चीफ जस्टिस थे। ये आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 1 नवंबर 2005 को ये रिटायर हो गए। स्टीफन विल हाइट, द क्रिएटर ऑफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको हम शॉर्ट में गिफ बोलते हैं, आपने बहुत ज़्यादा, हम लोग मैसेजेस वगैरह में भी इसको सेंड करते हैं। तो इसके क्रिएटर जो जिनका नेम क्या था? स्टीफन विल हाइट, इनका निधन हुआ है, और इन्होंने 1987 में जो गिफ है इसको डिवाइस किया था, जब ये वर्क कर रहे थे। एक कंपनी है कंप्यूसर्व, तो ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने इसको नाम दिया GIF, द वर्ड ऑफ द ईयर, इन 2012। अगला है वेटरन बेल्जियन फुटबॉलर, जिनका नेम है मिगुएल वैन डैम। इनका, देखिए, 28 ईयर की एज में ही निधन हुआ आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया, देखिए, एक डिसीज़ है, उसके चलते, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ही उसका ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन 28 एज की एज में इनका निधन हुआ। तो इनका संबंध कौन से फील्ड से है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो इनका फुटबॉल से संबंध है। द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जिनका नेम है भीम बहादुर गुरंग, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो गुरंग ने, देखिए, अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी 1947, और उसके बाद ही यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुए 1958 में। ये सिक्किम के तीसरे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। 11 मई से लेकर 24 मई 1984 तक इन्होंने काम किया। तो आप देख ही सकते हैं कि इनका जो काम था सिर्फ 13 डेज़ का था, 13 दिन का था। तो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म रहा इनका पूरी सिक्किम की हिस्ट्री में। चीफ मिनिस्टर का पद इन्होंने सबसे कम समय तक जो है वो इसको बरकरार रखा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑबिटरीज, क्योंकि ये मार्च महीने के हैं तो आपको इतना ही कवर करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने, देखिए, सभी स्टेट न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज को कवर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि इन मंथली करंट अफेयर्स से, देखिए, आपको पूरे मंथ के रिविज़न में बहुत आसानी ज़रूर मिलती होगी। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो प्यार देते हैं चैनल को, जो सपोर्ट कर रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।